श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11। विदुर का मैत्रेय के पास जाना। श्री भगवान उवाच वेदाहम अंत मनसेप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वापमन्यै सत्रे पुरा विसृजां वसूनां मत्सिद्धि कामेन वसो त्वयेष्टः। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। तात्पर्य। उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या परा चेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हरेक के हृदय में परा चेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु परा चेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। भगवत गीता में इस तत्व की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तथा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कछु और है, कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी, तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। हरे कृष्णा। तो यहां इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हे उद्धव, और उन्हें संबोधित कर रहे हैं वसु के नाम से कि हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपने ये इच्छा प्रकट की थी मेरा संगी बनने का, इसलिए आज मैं आपको
इस इच्छा की पूर्ति कर रहा हूं और आप इस जन्म में इस प्रकार मेरे संगी बने। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब उद्धव, जो कि उनका एक अंश जो है वसु है, और जब वसु और देवतागण जब सृष्टि को चलाने के समय में जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो प्राचीन काल में जब उन्होंने अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब यज्ञ किए थे, तो उद्धव के जो एक अंश जो वसु हैं, 8 वसुओं में से, उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी भगवान के समक्ष यज्ञ के समय में कि मैं कृष्ण का संगी बनना चाहता हूं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है जीव अपने स्वेच्छा के अनुसार इच्छा करता है, और उसकी इच्छा की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की जाती है। इच्छा करने की उसकी जो प्रवृत्ति है वो स्वतंत्र है। इच्छा या सोचने की जो के लिए जीव स्वतंत्र है, बद्ध जीव स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर है। ऐसा है कि वो इच्छा कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी इच्छा जो है वो पूरी हो। जैसे कहा जाता है कि इंग्लिश में कहावत है कि वी गेट व्हाट वी डिजर्व, नॉट व्हाट वी डिजायर। तो जो हम इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, यह कृष्ण के ऊपर निर्भर है। क्योंकि कृष्ण के सैंक्शन के बिना, भगवान की अनुमति के बिना कोई भी चीज संसार में होना वो संभव नहीं है। तो यहाँ एक यह सुंदर जो यहाँ प्रसंग है कि किस प्रकार एक आध्यात्मिक इच्छा एक परम भक्त ने किया, और भगवान बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ उद्धव की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया, और उद्धव को अपना संगी, अपना पार्षद बनने का अवसर प्रदान किया भगवान ने। तो उस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्र में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर कि भक्तों ने भगवान के संगी बनने का इच्छा प्रकट किया है, और भगवान बहुत प्रसन्नता पूर्वक, अति प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। जैसे श्रीमद् भागवतम में कथा आती है गोपियों का, किस प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो भगवान ने उसके लिए ब्रह्म विमोहन लीला किया, और उसके बाद भगवान ने जो है स्वयं को उन ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित किया, और वहाँ जो ब्रज में जो गायें हैं, वो गायों उन्होंने इच्छा की थी कि भगवान को दूध पिलाने की इच्छा की थी। तो भगवान ने अपना विस्तार किया बछड़ों के रूप में, और जब 1 वर्ष तक जो है भगवान जो है उन गोपी और बछड़े बनकर रहे, गोप बनकर रहे, और उसी समय कृष्ण ने नंद महाराज को कहा कि सबका विवाह करने का समय आ गया है। तो सभी गोपियों का उस समय विवाह कर दिया गया, और इस प्रकार से सभी गोपियां जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत करती थी, और भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। भगवान उनके पति बने, और भगवान ने गौओं की इच्छा को भी पूर्ण किया, और बछड़े बनकर भगवान ने गौओं के स्तन से दूध पान किया। और इस प्रकार जो है कई उदाहरण हैं, मिलते हैं कि जिसमें कि भगवान अपने भक्तों के इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। जैसे भीष्मदेव जो हैं, भीष्मदेव का उदाहरण है कि किस प्रकार भीष्मदेव भगवान के साथ वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो उस समय जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब भीष्मदेव बाण चला रहे थे, तो भगवान को वो बाण जो है वो लग रहे थे, और भगवान के दिव्य शरीर से रक्त बह रहा था, और उसे देखकर भीष्मदेव को आनंद आ रहा था कि किस प्रकार जो है भगवान मेरे प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पुष्प फेंकते हैं, उस प्रकार भगवान को भीष्मदेव के द्वारा छोड़े गए बाण प्रतीत हो रहे थे। तो और उस समय भगवान जो है युद्ध भूमि में एक रथ को के पहिए को उठाकर भीष्मदेव की तरफ दौड़ते हैं भीष्मदेव को मारने के लिए, और भीष्मदेव भगवान के ऐसे रूप को देखकर बहुत आह्लादित हो जाते हैं,
और अपना धनुष बाण छोड़कर भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, जो युद्ध भूमि में जो पार्थ सारथी हैं वो मुझे मारने के लिए तत्पर हैं, और मैं इस प्रकार से कृष्ण के इस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। तो जैसे कि भगवान की को पाने की कामना होती है भक्त को, तो भगवान उस भक्त के उस आध्यात्मिक कामना से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से इच्छा जो अक्रूर जो है, उनको इच्छा हुई थी कि मैं कृष्ण को मिलूंगा। जब उनको कंस ने आदेश दिया था कि आप जाओ कृष्ण को लेकर आओ, कृष्ण और बलराम को, तो वो इतने आह्लादित हुए थे कि अब मेरा कृष्ण का दर्शन होगा, और कृष्ण जो है, जो भी कि मैं कंस के कार्य के लिए जा रहा हूं, फिर भी कृष्ण मेरे हृदय को समझेंगे, मेरी भावना को समझेंगे, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस प्रकार मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं उनके चरण कमलों उनको वंदना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। और इस प्रकार से वो इच्छा करते हुए जब वृंदावन में जब प्रवेश किए मथुरा से, तो वो वृंदावन की भूमि पर जब भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन किया, तो वो वहीं पर वो चरण चिन्हों का वंदना करने लगे और उस ब्रज की भूमि में वो लौटने लगे, और बाद में भगवान जो हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरण हैं शास्त्र में, जिसमें कि भक्तों ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है और भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भगवत गीता से इस बात को सत्यापित कर रहे हैं और लिखते हैं कि भगवत गीता में इस तत्व की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। और वो श्रील प्रभुपाद ये श्लोक को कोट करते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस प्रकार से भगवान को भजता है, भगवान उसी प्रकार से उसके साथ संबंध रखते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। वास्तविकता में कोई भी जीव भगवान से अलग नहीं है, भगवान से पृथक नहीं है, क्योंकि जीव जो है कृष्ण का ही अंश है और कृष्ण सबके हृदय में विद्यमान है। इसलिए कोई व्यक्ति या तो वो आध्यात्मिक इच्छा करता है या भौतिक इच्छा करता है, वह कृष्ण से अलग नहीं हो सकता है। जब कोई जीव आध्यात्मिक इच्छा प्रकट करता है तो भगवान जो है उसकी इच्छा से बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान को आनंद आता है उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार मुंबई आए थे, और मुंबई में वो जो भारतीय विद्या भवन है हमारे मंदिर के पास में, वहां पर वो प्रोग्राम कर रहे थे। और प्रोग्राम के पश्चात जैसे ही वो भारतीय विद्या भवन से निकले, तो उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि यह जो है मुंबई का बहुत अच्छा लोकेशन है और यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए, हमारा यहाँ सेंटर होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा कहा, और उसके बाद प्रभुपाद के जाने के बाद थोड़े समय, कुछ वर्षों के बाद, वहां पर राधा गोपीनाथ जी प्रकट हो गए, राधा गोपीनाथ मंदिर वहां प्रकट हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इच्छा की थी कि यहाँ पर कृष्ण का मंदिर हो, और राधा गोपीनाथ जी श्रील प्रभुपाद जी की उस दिव्य इच्छा को पूरी करने के लिए वो वहां प्रकट हो गए। तो यह जो है, ये भगवान और भक्त के बीच में जो है प्रेम का इस प्रकार का आदान प्रदान है कि भक्त जो है वो हमेशा तत्पर रहता है भगवान के को संतुष्ट करने के लिए। उसकी इच्छा जो है वह भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा होती है, और भगवान भी अपने भक्तों के को संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं। जैसे ही कोई भक्त आध्यात्मिक इच्छा करता है, तो कृष्ण बहुत प्रेम से संतुष्ट होकर उनकी इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। तो ऐसा अनेकानेक उदाहरण है। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि जब प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को कहा था कि हाँ, मेरे जो भगवान हैं वो सभी जगह पर विद्यमान हैं, और जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि इस खंभे में, तो हाँ कहा था कि प्रहलाद महाराज ने कहा था हाँ कि मेरे भगवान जो हैं वो इस खंभे में भी विद्यमान है। और उस प्रकार जब हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया, तो वहां से नरसिंह देव प्रकट हुए,
और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगे न मानुषम। तो अपने भक्त के उस वाणी को सत्य करने के लिए भगवान जो है वो एक विशेष रूप में, एक विकराल रूप में, जो कि ना पशु था, ना आधा पशु आधा शेर आधा मनुष्य का रूप में भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि वो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उनके भक्त ने इच्छा की थी, उनके भक्त ने कहा था, और अपने भक्त के जो है शब्द को सत्य बताने के लिए, उसको बताने के लिए कि जो मेरा भक्त कहता है वो सत्य है, मैं अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करता हूं, इस प्रकार नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो श्रील प्रभुपाद इसके उदाहरण है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाया। और श्रील प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी पूरे विश्वव्यापी आंदोलन को प्रकट करने का। जब श्रील प्रभुपाद जब यहाँ भारत में प्रचार कर रहे थे और उस समय इस्कॉन की भी स्थापना नहीं हुई थी, तो उस समय श्रील प्रभुपाद कई लोगों से मिलते थे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से, बड़े लोगों से मिलते थे, और उनको यह बताते थे, इस आंदोलन के बारे में बताते थे कि मेरे पास श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का जो ज्ञान है, इसके ऊपर से मैं इसको प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, और मेरे पास एक फॉर्मूला है श्रीमद् भागवतम का, जिससे कि पूरा विश्व जो है उसका कल्याण हो सकता है और पूरा विश्व भगवत धाम जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग इस श्रील प्रभुपाद जी के इस दृष्टि को, इस विजन को समझ पाते थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने कि इस इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया, और किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की और पूरे विश्व में हरिनाम को प्रचार प्रसारित किया। तो श्रील प्रभुपाद जी की इस दिव्य इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी की लीला में हम देखते हैं कि कई बार भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी के लिए, उनके जीवन के लिए कृष्ण से प्रार्थना की, और कृष्ण ने उन भक्तों की इच्छा को भी पूर्ण किया। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, प्रचार प्रसार आरंभ हुआ था, इस्कॉन की स्थापना हो गई थी, और उस समय इस्कॉन का स्वरूप बहुत बड़ा नहीं था, पुस्तकें भी ज्यादा प्रिंट नहीं हुई थी, और उस समय श्रील प्रभुपाद जी को तीसरी बार हृदय का अपघात होता है। श्रील प्रभुपाद को 2 बार अपघात हुआ था। जब श्रील प्रभुपाद जलदूत में भारत से अमेरिका जा रहे थे, और अमेरिका की भूमि में भी श्रील प्रभुपाद जी को हृदय का अपघात हुआ था, और उस समय जो भक्तगण हैं वो श्रील प्रभुपाद जी को रिकवरेशन के लिए उस समय डॉक्टर्स के पास गए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा कि नहीं, ये जो डॉक्टर्स हैं ये यहाँ से इनके पास मुझे मत रखो, ये जो दवा देते हैं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप मुझे एक एकांत स्थान में लेकर जाओ। तो श्रील प्रभुपाद को भक्तगण एक समुद्र के किनारे पर वहां पर एक घर लिया, और वहां पर श्रील प्रभुपाद को रखा। और उस समय जब भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि श्रील प्रभुपाद, हम तो भक्त में बहुत ही नवसिखी हैं, हम तो बहुत ही अभी नियोफाइट हैं, और हम आपके संरक्षण में हैं, यदि आप नहीं रहेंगे तो हम किसका संरक्षण लेंगे? तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपने हृदय को इच्छा को निष्ठापूर्वक श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में व्यक्त किया, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, यदि आपको ऐसी इच्छा है कि मैं रहूं आपके लिए, तो आप कृष्ण से प्रार्थना करो। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है उसमें एक चैप्टर है, आवर मास्टर हैज नॉट फिनिश द वर्क। तो सारे भक्तगण जो हैं उन्होंने बहुत अनन्य भाव से भगवान को प्रार्थना करना आरंभ किया कि हम चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमारे मध्य में रहे, और क्योंकि हम अभी भक्ति में परिपक्व नहीं हुए हैं, और हमारे जो मास्टर हैं, हमारे स्वामी जो हैं, उनको अभी बहुत कार्य करना है आपके नाम का प्रचार करने के लिए, इसलिए आप श्रील प्रभुपाद जी को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन्हें कृपा दो, आप अपनी कृपा दो, जिससे कि वो हमारे मध्य रह सके। और भक्तों की इस प्रकार से विशेष प्रार्थना से भगवान जो हैं प्रसन्न हुए, और श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे उनका जो स्वास्थ्य था वो वापस आ गया, और श्रील प्रभुपाद आगे प्रचार प्रसार करने लगे।
तो इस प्रकार जो भक्तगण हैं वो जब वो आध्यात्मिक इच्छा करते हैं तो जो भगवान हैं वह बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हर्ष के साथ भगवान जो हैं अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं और अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में वो बहुत आनंद लेते हैं। इस प्रकार का अनेकानेक उदाहरण चैतन्य चरितामृत में भी है। जब हरिदास ठाकुर अपना जीवन त्यागना चाहते थे तो उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को वो इच्छा, उनकी इच्छा को पूर्ण किया था, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं जो हूँ अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ, इसलिए मेरे भक्त जब जब भी कोई इच्छा करते हैं तो मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ, क्योंकि शुद्ध भक्तों की इच्छा विशुद्ध होती है और वो एक क्षण भी कृष्ण के सेवा के अलावा और कोई भी इच्छा नहीं करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस प्रकार से इच्छा करता है भगवान उसकी इच्छा को उसी प्रकार से पूर्ण करते हैं। और मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस, तो सभी मनुष्य भगवान से अलग नहीं है और इसलिए भगवान से वो अलग हो भी नहीं सकता है। सभी को भगवान के ही अनुसार जो है वो चलना पड़ता है। लेकिन मायावश जीव जो है, जब वो कृष्ण को नहीं जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं और कृष्ण की सेवा करना ही मेरा वास्तविक धर्म है, जब वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो वह माया से आवृत होकर, उसकी बुद्धि माया से आच्छिन्न होकर वह भौतिक कामनाओं में लग जाती है। और जब वो भौतिक कामनाओं में लग जाती है तो वो कृष्ण को नहीं देख पाता है, कृष्ण को नहीं समझ पाता है और भगवान के प्रकृति को देखता है। लेकिन भगवान के प्रकृति को देखकर वह उस प्रकृति के पीछे कौन, उसका किससे वो प्रकृति प्रकट हुई है, उसको वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो माया के द्वारा आच्छन्न रहती है, माया के द्वारा आवृत रहती है। जैसे जब कोई जीव इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की कामना करता है तो वह इंद्रिय तृप्ति संसार के वस्तुओं से, संसार के चीजों से स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन वो यह नहीं देख पाता है कि यह जो जिस इच्छा को मैं पूरी करने का चेष्टा कर रहा हूं, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, यह जो प्रकृति है वो कैसे प्रकट हुई है, प्रकृति के पीछे कौन है, ये जो प्रकृति जो है, ये शक्ति जो है, इसके पीछे जो शक्तिमान कौन है, यह प्रकृति जो है किसकी प्रकृति है, जीव ये नहीं समझ पाता है। यह इसे जानने के लिए जीव को विशुद्ध बुद्धि चाहिए, विशुद्ध ज्ञान चाहिए। ज्ञान के अभाव में जीव जो है वो इस प्रकृति, वो ये समझता है कि मैं इस प्रकृति का प्रोडक्ट हूं और जो है मैं यह देह हूं, और देह और इंद्रियां और मन के में इच्छाएं प्रकट होती हैं जो अहंकार के द्वारा, मिथ्या अहंकार के द्वारा प्रेरित होती हैं, और उस मिथ्या अहंकार के द्वारा प्रेरित मन की इच्छाएं जो जनित होती हैं उसे बद्ध जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा वो पूरा करने का प्रयास करता है। आज जैसे शास्त्र में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो वो आहार निद्रा भय और मैथुन करके वो स्वयं को संतुष्ट करने का चेष्टा करता है, और वो जो स्वयं को संतुष्ट करने का जो चेष्टा करता है वह प्रकृति के चीजों से करना चाहता है। जैसे आजकल जो समाज में चल रहा है, आजकल समाज के जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कि इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट होगा तो लोगों का जीवन सुखी हो जाएगा। और सभी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास नहीं चाहते हैं, वो आर्थिक विकास चाहते हैं। तो जो लोग हैं या जो लोग हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो आर्थिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आर्थिक उन्नति से जीव कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि जिस समय श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे उस समय भारत
की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं थी और अमेरिका की स्थिति आध्यात्मिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत अच्छी थी, बहुत सुदृढ़ थी। लेकिन उस समय अमेरिका में क्या परिस्थिति थी? उसमें परिस्थिति ये थी कि लोग अपने घर परिवार को त्याग कर और हिप्पी बन गए थे। लोग नशा लेते थे, अच्छे कुल के परिवार के होते थे और वो नशा करते थे और नशा कर कर उनके रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती थी और म्युनिसिपालिटी जो है वो ट्रक लाती थी और उनको ट्रक में डालकर उनके शरीर को लेकर जाती थी। और वो जो जो लोग थे, जो हिप्पी लोग थे, वो नशा को करने के लिए वो चोरी करते थे, क्राइम करते थे। तो इस प्रकार पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे जो युवक हैं, नौजवान हैं, वो अपने घर को त्याग कर, पढ़ाई लिखाई सब को त्याग कर वो हिप्पी बन रहे हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो शिला प्रभुपाद आदि कहते हैं कि जब बिना आध्यात्मिक दृष्टि के जब आर्थिक विकास जीव करता है तो अंततः वो स्वयं को नहीं जानता है, कृष्ण को नहीं जानता है, इसलिए वो अपने को, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेगा। जब उसके पास आर्थिक उपलब्धियां नहीं हैं तभी वो अपनी इंद्रियों को तृप्ति को करने का प्रयास करेगा, और जब उसके पास आर्थिक उपलब्धियां हैं तब तो और ज्यादा करेगा। तो उससे लाभ क्या हुआ? उससे लाभ तो ये हुआ, अच्छा ये है कि जब आर्थिक चीजें कम हैं तो व्यक्ति की अभिलाषा भी कम होती है। जब आर्थिक चीजें बढ़ जाती हैं तो उसकी अभिलाषा भी बढ़ जाती है। तो जीव जो है वह भौतिक अभिलाषाओं को तृप्त कर कर इंद्रियों के माध्यम से वो स्वयं को संतुष्ट नहीं कर सकता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अमेरिका में जो लोग थे उस समय, जो नवयुवक थे, वो सब हिप्पी बन रहे थे क्योंकि उनको आध्यात्म को जानने की इच्छा थी स्वयं, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई स्रोत नहीं था और कोई उन्हें बताने वाला नहीं था। और जो लोग उनको बता रहे थे वो उनको इस प्रकार से गलत मार्ग की तरफ प्रेरित कर रहे थे। और जब श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन को वहां स्थापित किया, विशेषकर लॉस एंजलिस में, तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो हिप्पी थे वहां मंदिर में आने लगे, प्रसाद ग्रहण करने लगे, श्रील प्रभुपाद जी को सुनने लगे और नेकानेक हिप्पी लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ और वो भक्त बन गए। और इस प्रकार कई भक्त जो हैं वो इस्कॉन के लीडर बने और इस्कॉन को आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार जब तक जीव की दृष्टि माया के द्वारा आवृत्त रहती है तब तक वो स्वयं को अपनी इंद्रियों के माध्यम से तुष्ट करने का प्रयास करता है और इस प्रयास में वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह जो है उसकी जो वास्तविक स्वरूप है वह जीवात्मा का है, वह आत्मा का स्वरूप है, शरीर का स्वरूप नहीं है। क्योंकि शरीर जो है, शरीर तो नश्वर है, शरीर असत है और आत्मा जो है वो सत्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टोन्तस्तु अनयोर तत्वदर्शी भी। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसको तुम सोचते हो कि मैं मारूंगा, शरीर को मैं मारूंगा, तो शरीर तो असत है, शरीर तो नश्वर है और जो आत्मा है वो जो है वो सत्य है। आत्मा को व्यक्ति कोई मार नहीं सकता है। तो जो जीव का स्वरूप है वह आत्मा का है और आत्मा का संबंध कृष्ण से है। लेकिन इस संसार में जब बद्ध जीव इस संसार में भौतिक गुणों के से, जो सत्व रजस तमस तीन गुणों से जब आप उसकी चेतना आवृत्त रहती है तो वह प्रकृति के परे वो देख नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कुंती महारानी की प्रार्थना, उसमें कुंती महारानी बताती हैं, माया जवनिका छन्नम अज अज्ञ अधोक्षम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दिशाम नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका छन्नम, तो जो लोग हैं अज्ञ अधोक्षम अव्ययम, जो अज्ञ का अर्थ है वो व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है। तो जो व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है उनकी जो माया जवनिका छन्नम, वो कृष्ण से कह रहे हैं कि जो लोग जो आपको समर्पित नहीं हैं, जो आपके भक्त नहीं हैं, उनकी चेतना जो है वो अज्ञ है और उन्हें आप अपनी देवी माया से अपने आप को
ढक कर रखते हो। माया जवनिका छन्नम, उनकी आंखें जो है, बद्ध जीव की आंखें माया के द्वारा आवृत रहती हैं। और इस प्रकार न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम, इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें कुंती महारानी कह रही हैं मूढ़ दृशाम। मूढ़ का अर्थ है जो कि ज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है। तो ऐसे अज्ञानी जो लोग हैं न लक्ष्य से, वो इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं कि जो प्रकृति है वो आपके द्वारा प्रकट हुई है और आप किस प्रकार से इस संसार में लीला कर रहे हो। तो नटो नाट्य धरो यथा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होकर भी आप किस प्रकार से यहाँ अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हो, इसे जो है न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, जो अज्ञानी है वो से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि माया जवनिका छनम, उनकी आंखें जो हैं वो माया से आवृत हो जाती हैं और माया से आवृत होकर वो देख नहीं पाती हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह किसी भी चीज के रूट को, किसी भी चीज के जड़ को जानने का प्रयास करता है, किसी चीज के जड़ को जानने का प्रयास करता है। ये बुद्धि का प्रतीक है। जैसे कोई मरीज, जब किसी को ताप आता है, बुखार आता है, तो जो डॉक्टर है वो ये सोचता है, उसको सिर्फ बुखार की गोली नहीं देता है। जो सही वैद्य है, जो सही डॉक्टर है, उसके कारण को जानने का प्रयास करता है कि जो बुखार आया है वो किस कारण से आया है, क्योंकि जब तक उसको कारण को निराकरण ना किया जाए उसका रोग दूर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह यह समझने का प्रयास करता है कि इस सृष्टि का रूट क्या है, इस सृष्टि कैसे प्रकट हुई है, मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ, मेरा जो है मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। तो यह जो है, जैसे वेदांत सूत्र में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो किसी भी तथ्य के जड़ तक जाने का प्रयास करता है, यही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। और इसलिए कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ये भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, इस व्यक्ति, जो व्यक्ति इसकी जिज्ञासा करता है वो बुद्धिमान है। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस नवयत इतरश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मिसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो उसमें पहले श्लोक में व्यासदेव व्याख्या कर रहे परम सत्य की व्याख्या कि जन्मादि यस नवयत इतरश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तो संपूर्ण सृष्टि का प्राकट्य किससे होता है, परम सत्य से होता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह इस बात को जानने का प्रयास करता है कि प्रकृति कहां से प्रकट हुई है। कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस प्रकृति को ही नहीं देखता है, परंतु प्रकृति से परे जो भगवान है उसे, इस प्रकृति को जो जनित करने वाले हैं, जिनसे प्रकृति का प्राकट्य हुआ है, उसको समझने का वो प्रयास करता है। यह बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो इस प्रकार से हमें भी यह प्रयास करना है, इस बात को जानना है। जैसे एक साधक भक्त है, तो साधक भक्त चूंकि वो पूर्णतः शुद्ध नहीं है, उसके अंदर कलमश है, भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए उसके अंदर हमेशा यह द्वंद्व रहता है कि वो अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरी करे या वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करे, भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करे। चूंकि उसके हृदय से इंद्रिय तृप्ति समूल नष्ट नहीं हुई है, इसलिए उसके अंदर हमेशा द्वंद्व चलता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति करूं या भगवान के इंद्रियों की तृप्ति करूं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करूं या कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करूं। ये द्वंद्व जो है हमेशा चलता रहता है। और ये संघर्ष जो है एक साधक भक्त के लिए एक अच्छा संघर्ष है। जब तक वो इस प्रकार से संघर्ष करता रहेगा वो भक्ति के मार्ग में प्रगतिशील होता रहेगा। इसलिए एक साधक भक्त का लक्षण है कि वो निरंतर प्रयत्नशील होता है, उसका जीवन उस संघर्ष से हमेशा भरा रहता है। वह
प्रति क्षण माया के साथ संघर्ष करता है कृष्ण की तरफ अग्रसित होने का, और यही एक साधक का लक्षण है। जब तक हम भगवान को जानने का, भगवान को सेवा करने का, अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके जब ये संघर्ष करते रहेंगे, तब तक एक साधक भक्त जो है उसकी अवस्था सही है, और वह धीरे धीरे क्रमशः वह भक्ति के मार्ग में आगे उन्नति करता रहेगा। जब हम इस संघर्ष को त्याग देते हैं तब हम फिर से अपने पूर्ववर्ती जीवन में जाने लगते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन के द्वारा स्वयं को उत्थान करना चाहिए। अपने मन के द्वारा जो है अपनी मन और इच्छा, मन में इच्छा प्रकट होती है, और इस प्रकार जो है मन जो है यह इंद्रियों का स्वामी है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनमें से जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं वो मन है, क्योंकि जो पांचों इंद्रियां जो हैं मन के द्वारा प्रेरित होती हैं। जिस प्रकार मन में इच्छा प्रकट होती है वैसे ही ये 5 इंद्रियां कार्य करती हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने मन के द्वारा जीव स्वयं को आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है, या फिर अपने मन के द्वारा वो स्वयं का पतन करा सकता है। उद्धेरात्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि उद्धेरात्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादयेत्। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अपने मन के द्वारा आप प्रयत्न करो स्वयं को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में ले जाने के लिए। नात्मानम अवसादेत, अपने मन को, अपने मन की प्रवृत्ति से स्वयं को नीचे गिराने का प्रयास के लिए मत, उसके लिए तो प्रयास भी नहीं करना है। मन को नीचे ले जाने के लिए तो प्रयास नहीं करना है। प्रयास तो हमें सदैव आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना होता है। जैसे मन की प्रकृति को बताया गया है कि जल के समान प्रकृति होती है। जैसे जल को जैसे हम छोड़ते हैं ग्रेविटी की तरफ जाता है, नीचे जाता है, लेकिन जैसे नदी है, झरने हैं, सभी नीचे की तरफ जाते हैं। और जब जल को ऊपर ले जाना होता है तो उसके लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, बल की आवश्यकता पड़ती है। तो उस प्रकार से भगवान यहां हमें बता रहे हैं कि उद्धेरात्मानम आत्मानम, जो है आप अपने मन को आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए उसका उपयोग करो। नात्मानम अवसाद्यत, मन को के द्वारा स्वयं को नीचे मत गिराओ। और आत्मैव हि आत्मनो बंधु, और हमारा जो बंधु है वो हमारा मन है, इसलिए हमारा मन को अपना मित्र बनाओ। और आत्मैव रिपुरात्मनः, और मन जो है वो जीव का रिपु भी है, जीव का शत्रु भी है। तो जब हम मन को भगवान के सेवा में लगाते हैं तो उससे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और जब हम अपने मन को इंद्रिय वृत्ति में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हम अपने को अवनति करते हैं। हम आध्यात्मिक जो है वो अवनति होता है, हमारा उन्नति नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मन है उसमें हमें इस प्रकार से इच्छाएं करनी है। जैसे यहाँ श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उद्धव, उन्होंने पहले इच्छा की थी भगवान के पार्षद बनने के लिए, और भगवान ने जो है उनको यह इच्छा को पूर्ण किया और उनको उनका पार्षद बनने का जो सौभाग्य था उसको भगवान ने दिया। तो उसी प्रकार से हम भी जब आध्यात्मिक इच्छा करते हैं तो भगवान अपने भक्त की उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। और जब हम इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हैं तो भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारी जो इंद्र तृप्ति की भावना है, कामना है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और जब हम गुरु और वैष्णव की सेवा करने की इच्छा करते हैं तो भगवान हमारी उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। हमने देखा होगा कि कई बार अपने जीवन में जब हम कोई आध्यात्मिक इच्छा करते हैं तो भगवान उसे तुरंत उस इच्छा को पूर्ति करते हैं। सभी भक्तों के जीवन में यह भक्त जो है उसको अनुभव करते हैं। लेकिन ये जो भक्त के हृदय में हमेशा यह द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, तो वह यह संघर्ष चलता रहता है कि हम आध्यात्मिक चेष्टा करें या भौतिक चेष्टा करें। तो वस्तुतः जो भक्ति में भक्त जो उन्नत होता है
एक उन्नत भक्त की चेष्टा हमेशा आध्यात्मिक होती है। यदि वो भौतिक चेष्टा भी करता है तो वह भौतिक चेष्टा भी आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही होता है। इस क्योंकि इस संसार में जो वह देखता है कि सारी चीजें जो हैं वो कृष्ण के द्वारा प्रकट है, और ये जो दृश्य जगत है यह कृष्ण का ही अंश है। तो वह जो भी चेष्टा करता है, जैसे एक गृहस्थ भक्त जो है, एक उन्नत गृहस्थ भक्त जो है, वह चेष्टा यदि करता है धन कमाने का, परिवार को पालने का, तो वह भी जो है आध्यात्मिक इच्छा ही है, और भगवान उस प्रकार से उनकी उस इच्छा को वो पूर्ण करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम आध्यात्मिक इच्छा करते हैं, और वो इस इच्छा के अनुरूप जो है कभी कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है। जैसे यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले पदयात्रा आया था, तो पदयात्रा में भक्तों की इच्छा हुई कि भगवान जो है गौर निताई हमारे घर में आए, हमें हमारे घर को पवित्र करें, हमें कृपा मिले और सेवा का अवसर मिले। तो उसमें यहाँ पर जामनगर कांग्रेगेशन में एक भक्त हैं तरुण भट्टाचार्य प्रभु। तो उनकी जो पत्नी है वो भक्ति विकास महाराज की शिष्या हैं, महामाया राधा देवी दासी उनका नाम है। तो उनके घर में गौर निताई गए और उन्होंने सुंदर सभी भक्तों के लिए भगवान के लिए भोग बनाया, भक्तों के लिए प्रसाद सबको दिया, सुंदर कीर्तन हुआ उनके घर पर। और अभी उनके घर में उनकी दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां बीमार हो गई। एक जो लड़की है उनके पेट में एक गांठ हो गया और बहुत दर्द हो रहा था, लेकर गए तो पता चला कि उसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा। और दूसरी लड़की जो थी, एक वाहन जो है उसके पैर पे चढ़ गया, पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन पैर को चोट आ गया, वो भी अस्पताल में गई। दोनों लड़कियां अस्पताल में हैं। तो मुरलीधर प्रभु बोल रहे थे कि गौर निताई की विशेष कृपा हुई। तो ऐसा है, भगवान भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भगवान किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करेंगे ये हम नहीं समझ सकते हैं। भक्त के लिए जो भी उनके जीवन में आता है वह कृष्ण की विशेष कृपा होती है, और यहाँ तो गौर निताई की विशेष कृपा हुई। तो कभी कभी भगवान हमारे भौतिक आसक्तियों को कम करने के लिए, हमारे भौतिक आसक्तियों को काटने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट आता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सेवा की और हमारे जीवन में कष्ट आता है, भौतिक रूप से कष्ट आता है। तो भगवान इस प्रकार से अपनी कृपा को देते हैं। तो ऐसा है कि कृष्ण की कृपा हमेशा हम जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं होता है। कृष्ण अपने अनुसार कृपा देते हैं। कृष्ण हमें जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं, हमारी बद्ध अवस्था को जानते हैं। हम अपने बद्ध अवस्था को नहीं जानते, कृष्ण जानते हैं। इसलिए कृष्ण हमारी बद्ध अवस्था के अनुसार, हमारे संचित कर्मों के अनुसार, उनको काटने के लिए, हमारे कर्म विकर्म सबको खत्म करने के लिए जो है भगवान जो है अपनी कृपा को उस प्रकार हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इसलिए कोई भी अवस्था में हमें यदि कष्ट में अवस्था है वो भी भगवान की कृपा को समझकर उसे हमें भगवान की सेवा में अनवरत रूप से लगे रहना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान को, तत्तेनुकंपम सुसिमिक्षमाणम भुंजान एवात्म कृतम विकापम हृद्वाग वपुर्भि विदताम नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदाए भाग। कि जो भक्त तत्तेनुकंपम सुसिमिक्षमानम हृद्वाग वपुर्भि विदताम नमस्ते, यदि जीवन में कष्ट भी आता है, कष्टकारक स्थिति में भी जो है वो हित वाक वपुर, वो अपने हृदय से, वाक वाणी से और वपु से, अपने शरीर से आपको नमस्कार करता है और आपकी सेवा में रत रहता है, तो जीवित यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ऐसा समझना चाहिए कि वो जो भक्त है वह भगवान के चरण कमलों की तरफ वो अग्रसित हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, भगवान के धाम की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम कोई इच्छा को करते हैं, भगवान की कृपा की इच्छा करते हैं, और भगवान किस प्रकार से हमारे जीवन में कृपा प्रदान करते हैं उसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये कृष्ण के ऊपर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इच्छा भी करते हैं और जैसे कोई समस्या को भी भगवान को बताते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी भगवान को बताते हैं। तो हमें सॉल्यूशन नहीं बताना चाहिए कृष्ण को। कभी कभी जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी नहीं है और उसका सॉल्यूशन जो है वो लक्ष्मी है। हमें जब तक पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा, ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है हम प्रार्थना करते हैं, जो धन है वो भी चला जाता है। तो
यहाँ कल हम मुरलीधरपुर से बात कर रहे थे, तो यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर का ऊपर जो शिखर है वो बनाया जा रहा है। तो मंदिर में थोड़े फंड की कमी है। तो उसमें मुरलीधर प्रभु जो यहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी बहन को कहा कि आप भगवान की सेवा में कुछ अर्पण कीजिए। तो उनकी जो बहन है एक सामान्य परिवार से हैं, बहुत धनी नहीं है। उनकी बहन सोच रही थी कि ठीक है मैं कुछ करूंगी करूंगी, ऐसे डिले कर रही थी। और बीच में ऐसा हुआ कि उनके घर में चोरी हो गई, और उनका जो जितना भी सोना था, गहना था शादी का, सब वो सब चोर लेकर चले गए। और करीब 3-4 लाख रुपए का गहना था, वो चोर लेकर चले गए, और बहुत उदास हुई। और जब मुरलीधर प्रभु को पता चला, तो मुरलीधर प्रभु ने कहा कि देखो आप, मैंने कहा था कि आप भगवान की सेवा में हैं, आप कुछ दान दो, लक्ष्मी दो, और आपने नहीं दिया, आपकी इच्छा नहीं हो रही थी उस समय, और अब देखो चोर जो है उसको लेकर चला गया धन को। तो उनकी बहन को भी पश्चाताप हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं भगवान को दान दूंगी, जो भी मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं भगवान को, भगवान के मंदिर के लिए मैं दान दूंगी। तो इस प्रकार हम क्या इच्छा करते हैं और भगवान की कृपा कैसे प्रकट होती है, अब वो हम नहीं जान सकते हैं, वो कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण कैसे कृपा देंगे, कृष्ण तो स्वराट है, और साथ साथ कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम भी करते हैं। तो भगवान का जो प्रेम है हमारे जीवन में किस प्रकार प्रकट होगा, वो कृष्ण के ऊपर है, वो उसे हम नहीं समझ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब भगवान, जब भक्त प्रार्थना करता है भगवान से और कृपा जब प्रकट होती है, तो भक्त समझ जाता है कि कृष्ण की कृपा है, कृष्ण ये चाहते थे, इसलिए कृष्ण के अनुसार ये कृपा प्रकट हुई है। तो हमें इस प्रकार भागवतम से यह जो है, इसे प्रेरणा लेकर हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक इच्छा को करें, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक इच्छा को करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और हम भगवान जो है हमारी इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। और इस प्रकार भगवान जो है, कृष्ण जो है, हमेशा यह चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है वह इस संसार में ना रहे, और वह मेरे धाम को आ जाए। क्योंकि कृष्ण जो है हमारे पिता हैं, और पिता कभी भी नहीं चाहता है कि उसका पुत्र जो है वह संसार में खो जाए, संसार में जो है चला जाए और घर वापस ना आए। पिता की हमेशा ये चेष्टा होती है कि मेरा जो बालक है जो खो गया है वो वापस घर को आए। तो उसी प्रकार से हमने भी किसी कारणवश कृष्ण के धाम को त्याग कर इस संसार में आकर हम बद्ध हो गए हैं। तो हमें भी इस प्रकार जो है इच्छा करनी चाहिए, और भगवान के और जो गुरु जिन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, ताकि कृष्ण संतुष्ट हो। और इस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये कृष्ण अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि, और बद्ध जीवों को कह रहे हैं कि जो सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से भक्ति करते हुए भगवान की आराधना करता है, साधना करता है, और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करता है, तो हे पार्थ मैं उसके लिए जन्म मृत्यु के सागर से भवामी न चिरात् पार्था मय्यावेशित चेतसाम् तेषाम अहम समुद्धर्ता मनुष्य मृत्यु संसार सागरात। उसके लिए मैं उसे मृत्यु के जो संसार, जो जन्म मृत्यु का सागर है, इससे तेषाम अहम समुद्धर्ता, उसे मैं तुरंत शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है मेरी भक्ति करता है, अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है, साधना करता है, मैं उसे जन्म मृत्यु के चक्र से उसे शीघ्र उसको उद्धार करता हूं। तो इस प्रकार भगवान हमें अपने इन आदेशों के द्वारा प्रेरित कर रहे हैं
कि हम इच्छा कृष्ण की सेवा करने की करें, और यह इच्छा जो है सर्वोच्च इच्छा है, सर्वोत्तम इच्छा है, और भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को हम कम करें। तो जिस अनुपात में हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो कामनाएं हैं उसको हम कम करेंगे और आध्यात्मिक इच्छा को प्रकट करेंगे अपने हृदय में, तो कृष्ण जो है वो प्रसन्न होंगे। और भगवान जैसा कि यहां कह रहे हैं कि तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो इस प्रकार से भक्ति में स्थिर होता है, भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए मैं स्विफ्ट डिलीवरर हूं, मैं उसे शीघ्र उसका उद्धार करने वाला हूं जन्म मृत्यु के सागर से। तो भागवतम के इस श्लोक जो है जहां भगवान उद्धव को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार आपने पूर्व काल में यह इच्छा प्रकट की थी और आज मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं, तो उसी प्रकार से हम भी इसे प्रेरणा लेकर भगवान की सेवा की, कृष्ण की सेवा की इच्छा करें, ताकि कृष्ण भी हमारी इच्छा को पूर्ण करें और कृष्ण जो है हमारे प्रयास से संतुष्ट हो। तो यहाँ मैं विराम देता हूँ। कोई भक्त जो